देखिए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है। सबसे पहले कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जिसका जो एंगल बी है वो राइट है ए बी सी। राइट एंगल का मतलब जो एंगल बी है वो 90 डिग्री। इफ ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटी, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटी, इसी कितना है 7 सेंटी। डिटरमाइन साइन ए कोस ए। देखिए जो साइन ए और कोस ए फाइंड आउट करना है, तो जो कल मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच और कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन एच। ये जो आइडेंटिटी लिखवाई थी सभी की, चाहे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे सभी की, इन आइडेंटिटीज का यूज करके आपको फाइंड आउट। तो सबसे पहले जब आप साइन ए फाइंड आउट करोगे तो पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। उस राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की आवश्यकता होगी। तो आपको जो दे रखा है वो लिख लीजिए, पी कितना है बी कितना है, सीधा पी बी मान लीजिए, यूनिट लगाने की आवश्यकता है। एच आपको गिवन नहीं। तो जब आप साइन ए और कोस ए निकालेंगे तो आपको एच की भी आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एच की वैल्यू इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें निकालना है, पी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर 57 इज इक्वल टू 620। जब स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट 625 एच इज इक्वल। देखिए इससे पहले जब भी हम स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजते थे अलजेब्रिक मैथमेटिक्स के में, तो उसको प्लस माइनस रूट में कन्वर्ट करते थे। लेकिन ये हमने प्लस माइनस रूट में कन्वर्ट नहीं किया है, केवल प्लस के रूट में कन्वर्ट किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो हम निकाल रहे हैं वो इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है और हमें पता है किसी ट्राइंगल की जो साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसकी नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल प्लस वाला चाहिए। तो जब रूट इधर आएगा तो प्लस के रूट में, जो स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस के रूट में। पी बी और एच होने के बाद में आप साइन ए और कोस ए आसानी से निकाल सकते हैं। साइन ए इज इक्वल पी अपॉन आपके पास पी कितना है 7, एच कितना है 20 इज इक्वल टू 7 अपॉन। दूसरा आपको चाहिए कोस ए। कोस ए होता है बी अपॉन एच। बी का मतलब बेस, उस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कितना है 24, एच कितना है 20। तो साइन ए होगा 7 अपॉन 25, कोस ए होगा 24 अपॉन 20। देखिए इसी के सेकंड पार्ट में आपको चाहिए साइन सी और कोस सी। मैंने क्या बताया था, जो भी एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे आ रहा है वो उस राइट एंगल ट्राइंगल के बेस और हाइपोटेनियस के बीच का एंगल होना चाहिए। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो जो एंगल सी है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का एंगल है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस ट्राइंगल को ऐसे रोटेट कर लेंगे, एंगल सी को आप नीचे लेंगे, बी ए को ऊपर। हमने क्या किया, ट्राइंगल को ऐसे रोटेट कर दिया, ए वर्टेक्स को ऊपर लेके गए तो बी आ जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। अब देखिए साइड्स की मेजरमेंट पहले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। पहले के अकॉर्डिंग लिखने का मतलब पी बी एच जो मान रखा था उसके अकॉर्डिंग नहीं, जो साइड्स के नाम थे ना उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे ए बी 24, अब इसमें जहां भी ए बी है ना वहां 24, बी सी 7, तो इसमें जहां बी सी है वहां 7, एच आपने निकाला था कितना है 25। अब इसके पी बी एच चेंज हो गई, पी कितना है 24, बी कितना है 7, एच कितना है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 24 सेंटीमीटर, बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकाल लीजिए साइन सी और कोस। देखिए एंगल आगे चाहे कुछ भी आ जाए, आगे की जो आइडेंटिटी है ना पी अपॉन एच वाली वो हमेशा सेम रहेगी। वो आइडेंटिटी चेंज होगी इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग। अगर ये चेंज होगा तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, एंगल के अनुसार वो चेंज नहीं होगी। एंगल के अनुसार अगर चेंज होगा तो साइड्स के जो ट्राइंगल की जो साइड्स थी ना उनके नाम चेंज हो जाएंगे। पहले जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा, पहले जो बेस था वो परपेंडिकुलर। तो साइन सी इज इक्वल टू होगा पी अपॉन एच। अब यहाँ देखिए पी कितना है 24, एच कितना है, कोस सी इज इक्वल टू बी अपॉन बी कितना है 7, एच क्लियर। इसी तरीके से इसके सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, इसके अंदर एक डायग्राम बना करके दे रखा है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है tan p माइनस कोट। क्या फाइंड आउट करना है tan p माइनस कोट।
तो जब आप tan p माइनस कोट r फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ भी आपको पी बी और एच चाहिए। देख लीजिए क्या क्या गिवन, पी कितना है 12, एच कितना है 13 और बी आपको दिया वो नहीं। पहले हम पी फाइंड आउट करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल पी। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 144 प्लस बी 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। साइड्स को इंटरचेंज करना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अगर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। b इज इक्वल टू कितना आ गया। लेकिन ये जो पी बी और एच है वो ये जो ट्रायंगल की शेप दे रखी है इसी के अकॉर्डिंग मींस एंगल कौन सा आ रहा है नीचे आर, तो जो आर एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको चाहिए वो तो आप इनसे फाइंड आउट कर सकते हो जो अब आपने पी बी एच मान रखे हैं उनसे। तो हमें आर एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए कोट आर। कोट क्या होता है बी अपॉन क्या होता है बी अपॉन, तो बी कितना है 5, पी कितना है तो कोट आर आएगा 5 अपॉन। देखिए जब आप tan p फाइंड आउट करोगे तो आपको ट्रायंगल को रोटेट करना होगा। जैसा आपने पहले वाले ट्रायंगल को रोटेट किया था सी वाले एंगल निकालने के लिए, तो p नीचे लेके आना होगा, q राइट एंगल एज इट इज रहेगा, राइट एंगल में कोई चेंजमेंट नहीं है और r ऊपर चला जाएगा। तो देखिए जो pq है वो 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो बेस था वो 12 हो गया, परपेंडिकुलर था वो 5 हो गया, जो हाइपोटेनियस था वो 13। अब यहाँ से tan p निकाल, tan होता है p अपॉन b। ये आइडेंटिटी आपको याद करनी होगी, p कितना है 5 अपॉन b कितना है तो 5 अपॉन, हमें चाहिए tan p माइनस कोटा 5 अपॉन 12 माइनस 5, दोनों 5 अपॉन 12 है, जब दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा जी। तो देयरफॉर tan p माइनस कोटा इज इक्वल टू जी। क्लियर। थर्ड है इफ sin a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। देखिए इसमें तो आपको निकालना था, यहाँ sin a दे रखा आपको 3 अपॉन 4, कह रहा है कि कैलकुलेट cos a एंड tan a, तो यहाँ से आपको cos a और tan a की वैल्यू निकालनी। जहां भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दे रखी है और उसी एंगल के दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, उसके लिए हमारे पास दूसरी टाइप है। भाई इनके अंदर तो सेम था, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी थी, उसके जो एंगल थे एक्यूट एंगल थे, उनको चेंज करके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछी। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, यहाँ में जो गिवन है वो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन नहीं है, हमें जो दे रखा है ना वो क्या है, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है और उसी एंगल के कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए साइन ए, आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दे रखी है ना, आप उसकी आइडेंटिटी लिख दीजिए। जैसे हमें साइन दे रखा है तो साइन की आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है p अपॉन h, तो लिख दीजिए साइन a इज इक्वल टू p अपॉन h और इज इक्वल टू क्या है 3 इज इक्वल टू 3। क्लियर। 3 अपॉन 4 आपको गिवन। इतना लिखने के बाद में आप कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स को कंपेयर करके मान लीजिए कि ऊपर वाला जो है ना वो परपेंडिकुलर है, नीचे वाला जो है वो हाइपोटेन्यूज है। मान लीजिए लेट p इज इक्वल टू 3k एंड h इज इक्वल टू, अब कंडीशन आती है कि मैंने k क्यों माना है और k क्या है। तो यहाँ जो k माना है वो k एक कांस्टेंट है और वो k मैंने इसलिए माना है, जैसे मान लीजिए जब आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो उसको सोल्व करने के बाद में जो आपको आंसर दे रखा है वो 3 अपॉन 4 है, लेकिन वो 3 अपॉन 4 दो तरीके से आ सकता है। भाई एक तो कंडीशन ये है कि उसका परपेंडिकुलर 3 हो, हाइपोटेन्यूज 4, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर। दूसरी कंडीशन आपके पास ये भी हो सकती है अगर ये 6 अपॉन 8 है या 9 अपॉन 12। ठीक है, अगर 6 अपॉन 8 है 9 अपॉन 12 है, तब भी आपके पास जब आप लास्ट में साइन ए की वैल्यू लिखेंगे तो शायद आप कैंसिल करके लिखेंगे, कैंसिल करके तो लिखेंगे। जब आप कैंसिल करके लिखेंगे तो दोनों वो आगे वाले जो दोनों है वो भी क्या है 3 अपॉन 4 है। तो मीन्स अगर इनमें कोई कांस्टेंट कॉमन था तो उस कॉमन कांस्टेंट की हमें लास्ट में जो वैल्यू दी जाती है वो नहीं लिखी जाती। जैसे आपका ये आया था 5 अपॉन 2,
अगर ये दोनों आपस में कैंसिल होते तो आपकी कैलकुलेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी ना। पहले आप क्या करते हो, उनको कैंसिल करते हो, उसके बाद में लिखते। क्लियर? तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कुछ कैंसिल करके लिखा गया या डायरेक्ट लिखा गया? क्लियर है? तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे। के से मल्टीप्लाई करने के बाद में होगा क्या, अगर इनको कैंसिल करके लिखा गया है और जिस भी नंबर से कैंसिल किया गया है, अगर किसी नंबर से कैंसिल किया गया है वहां तो के उस नंबर का काम करेगा जो कांस्टेंट है। अगर किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं किया गया है, डायरेक्ट लिखा गया है, तो वहां के 1 का काम करेगा। तो शायद 1 सभी के अंदर कॉमन होता है। 1 आप किसी 1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम के से मल्टीप्लाई करके मान, अगर आप डायरेक्ट मानेंगे तब भी आंसर गलत नहीं आएगा। आंसर सेम आना है, जो के से आएगा वही आंसर है। लेकिन ये इसीलिए माना जाता है कि हो सकता है अगर आप डायरेक्ट मानते हैं तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 3 है और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस 4 है। और के मानने से ये होता है कि जरूरी नहीं कि 3 और 4 हो सकता है कि अगर 6 और 8 थे तब भी जो P/S था वो 3/4 ही आना था। तो इसलिए कांस्टेंट के। अब कंडीशन है आपको फाइंड आउट करना है cos A और tan A। तो cos A और tan A फाइंड आउट करने के लिए P, B और H आपको तीनों चाहिए। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखिए, जब आपने कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद में P और H आपके पास केवल 2 ही नंबर है, अभी तीसरा नंबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके तीसरा नंबर निकालेंगे। h² = p² प्लस b²। 4 का स्क्वायर 16, k² 9k² प्लस इधर लिखिए 7k² = b², b² = 7k²। स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो b = होगा √7k²। तो देखिए जो 7 है, 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो रूट के अंदर ही रहेगा। लेकिन जो k² है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, k²। किसका स्क्वायर होता है, k का स्क्वायर होता है k², तो रूट से बाहर आके k हो जाएगा। इट मींस b = होगा √7k। क्लियर? अब आपको चाहिए cos A, तो आइडेंटिटी लगा करके P, B, H तीनों आपके पास आ गए। आप आइडेंटिटी लगा करके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसने तो आपसे cos A और tan A पूछा है, आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, cos, tan, cot, secant, cosecant, किसी की भी वैल्यू। cos क्या होता है, B/H, B √7, H 4, कैसे के √7/। दूसरा है tan A। tan क्या होता है, P/B, क्या होता है P/B। तो P कितना है 3k और B कितना है √7, कैसे के 3/√7। ये उस राइट एंगल ट्रायंगल से, जो जिस भी राइट एंगल ट्रायंगल से इसने sin A 3/4 निकाला, उसी राइट एंगल ट्रायंगल से अगर आप ये फाइंड आउट करोगे sin cos A और tan A, तो एक तो आएगा √7/4, एक आएगा 3/√7।